everyone, this is Nikita Vaidya and in this video we are going to do a question on overall equipment effectiveness, that is OEE. Gold Coast Company Limited manufactures spare parts. It works in 2 shifts of 8 hours for 6 days in a week. Gold Coast Company क्या बनाती है? स्पेयर पार्ट्स बनाती है. वो एक वीक में 6 दिन काम करती है और हर एक दिन 8 आवर्स की 2 शिफ्ट होती है. Lunch break is 45 minutes and other miscellaneous break adds up to 25 minutes. Lunch break है 45 minutes का और other breaks हैं 25 minutes के. The following details are collected for the last 4 weeks by the TPM team for one of their important equipment. जो नीचे डेटा दिया गया है वो last 4 weeks का है एक important equipment का. Hours for planned preventive maintenance 15 minutes per shift. यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए कितना टाइम दिया गया है? 15 मिनट्स पर शिफ्ट. फॉर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस 6 आवर्स टोटल. टोटल मतलब क्या? 4 वीक्स में जितनी शिफ्ट होती है उन सब का टोटल 6 आवर्स है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस. सेटअप चेंजेस 15 आवर्स टोटल. पावर फेलियर 4 आवर्स टोटल. स्टैंडर्ड साइकिल टाइम पर पीस 3 मिनट्स. यानी हर एक पीस के लिए कितने स्टैंडर्ड आवर्स लगेंगे? 3 मिनट्स. नंबर ऑफ पार्ट्स प्रोड्यूस्ड पर शिफ्ट. कितने पार्ट्स प्रोड्यूस होते हैं पर शिफ्ट? 120 पार्ट्स. पार्ट्स एक्सेप्टेड पर शिफ्ट यानी कितने पार्ट्स एक्सेप्ट किए जाते हैं पर शिफ्ट? गुड यूनिट्स कितनी है? 115 और 5 पार्ट्स रिजेक्ट कर दिए जाते हैं. देन रिक्वायर्ड कैलकुलेट OEE, राइट? OEE यानी ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस. ये कैसे निकालेंगे? OEE अवेलेबिलिटी रेशियो. एक इक्विपमेंट की ओवरऑल इफेक्टिवनेस निकालने के लिए अवेलेबिलिटी रेशियो इनटू परफॉर्मेंस रेशियो इनटू क्वालिटी रेशियो, राइट? नाउ अवेलेबिलिटी रेशियो इज इक्वल टू अवेलेबिलिटी रेशियो क्या होता है? जितना टोटल टाइम है उसमें से प्रोडक्टिव टाइम कितना है, मतलब अवेलेबल टाइम, बाकी तो अनप्रोडक्टिव ही है. सो प्रोडक्टिव टाइम अपॉन टोटल टाइम into 100, right? And it should be greater than 90% availability ratio. यानी productive time should be greater than 90% of total time available. Then second one is performance ratio. यानी performance कैसा है? ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? Standard hours for actual production upon actual hours into 100 and it should be greater than 95%. Then third is quality ratio. क्वालिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे कि गुड यूनिट्स कितनी बनी? टोटल यूनिट्स में से जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई उसमें से गुड यूनिट्स कितनी है वो रिजेक्टेड माइनस कर देंगे टोटल में से, तो गुड यूनिट्स इट शुड बी ग्रेटर देन 99%. यानी गुड यूनिट शुड बी ग्रेटर देन 99% ऑफ टोटल यूनिट्स, राइट? OEE होता है अवेलेबिलिटी रेशियो इनटू परफॉर्मेंस रेशियो इनटू क्वालिटी रेशियो. The best OEE should be greater than 85%, but OEE greater than 50% is acceptable. एक्सेप्ट कर सकते हैं लेकिन बेस्ट तो क्या है? 85% से ज़्यादा. यानी इन दोनों के बीच कुछ हुआ 50 से 85% के, तो उसको इम्प्रूव करने के चांसेस है. सपोज 68% है तो वो इम्प्रूव किया जा सकता है OEE एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 85%. इम्प्रूव मतलब कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो या क्वालिटी रेशियो कम होगा तभी OEE कम है, तो उनको इम्प्रूव करेंगे तो OEE खुद ही इम्प्रूव हो जाएगा. अभी कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए आपको प्रोसेस बताती हूँ, फ्लो बताती हूँ क्वेश्चन का. ऐसे नहीं कि कुछ भी कैलकुलेट कर लेना है, हमको निकालना है प्रोडक्टिव टाइम और टोटल टाइम. तो हम ये पर शिफ्ट ले रहे हैं. टोटल टाइम तो इजी है, पर शिफ्ट का टाइम दिया है 8 आवर्स इंटू 60 मिनट्स, तो आ गया कितना? 8 इंटू 60
यानी 480 मिनट्स। अभी प्रोडक्टिव टाइम हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, टोटल टाइम में से अनप्रोडक्टिव टाइम माइनस करेंगे। अनप्रोडक्टिव टाइम बहुत सारे हैं, ब्रेकडाउन, मेंटेनेंस, सेटअप चेंजेस, पावर फेलियर, ये टोटल है। तो इसको पर शिफ्ट निकालेंगे। पर शिफ्ट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शिफ्ट कैलकुलेट करेंगे और ये जो आवर्स है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शिफ्ट, तो पर शिफ्ट निकल जाएगा ये अनप्रोडक्टिव आवर्स। और कुछ अनप्रोडक्टिव आवर्स पर शिफ्ट ही दिए हैं, 45 मिनट्स का ब्रेक लंच का, 25 मिनट्स ब्रेक और 15 मिनट्स का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पर शिफ्ट। तो ये ऐड कर दिया सब, तो आ गई अनप्रोडक्टिव आवर्स पर शिफ्ट। टोटल टाइम पर शिफ्ट में से अनप्रोडक्टिव आवर्स पर शिफ्ट माइनस कर दिए, तो आ गया प्रोडक्टिव टाइम पर शिफ्ट, राइट। सो प्रोडक्टिव टाइम पर शिफ्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम आ गया अवेलेबिलिटी रेशियो। हमने ये क्यों जाना कि कैसे करना है, क्योंकि अब हम कैलकुलेट क्या करें मैम, अब हमको निकालना है अवेलेबिलिटी रेशियो। हमको डेटा क्या चाहिए, प्रोडक्टिव टाइम का डेटा चाहिए, राइट। तो उसके लिए हमको प्रोडक्टिव टाइम तो कैसे भी निकाल नहीं सकते क्वेश्चन में, तो अनप्रोडक्टिव टाइम निकालेंगे, टोटल टाइम में से माइनस करेंगे, राइट। अनप्रोडक्टिव टाइम निकालने के लिए मैम क्या करना है, क्योंकि ये तो टोटल अनप्रोडक्टिव टाइम दिया है, हमको पर शिफ्ट निकालना है, तो नंबर ऑफ शिफ्ट कैलकुलेट करेंगे और ये जो टोटल आवर्स है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शिफ्ट करेंगे। फिर मैम परफॉर्मेंस रेशियो के लिए स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन निकालेंगे। स्टैंडर्ड आवर्स पर पीस का दिया है और एक्चुअल प्रोडक्शन 120 पार्ट्स दिए हुए हैं। फिर एक्चुअल आवर्स कौन से होंगे मैम, जो प्रोडक्टिव टाइम है वो ही एक्चुअल आवर्स होंगे, क्योंकि प्रोडक्टिव टाइम में ऑफ कोर्स आपने यूनिट्स बनाए, पार्ट्स बनाए, 120 पार्ट्स बनाए, तो प्रोडक्टिव टाइम ही एक्चुअल आवर्स है। फिर क्वालिटी रेशियो में गुड यूनिट्स दी हुई है, टोटल यूनिट्स दी हुई है, डिवाइड कर लेंगे तो आ गया क्वालिटी रेशियो। तो सबसे पहले हमने फ्लो समझा क्वेश्चन का, अभी क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ शिफ्ट्स। सो डेज पर वीक इज इक्वल टू 2 शिफ्ट्स पर डे इज इक्वल टू 2। So shifts per week 6 into 2 is equal to 12 shifts. Total shifts यानी 4 weeks के लिए 12 into 4 is equal to 48 shifts। ये टोटल नंबर ऑफ क्या आ गई, शिफ्ट्स आ गई, 48 शिफ्ट्स। अब क्या निकालेंगे, अनप्रोडक्टिव टाइम। अनप्रोडक्टिव टाइम हमको निकालना है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस 6 आवर्स, फिर सेटअप चेंजेस 5 आवर्स और पावर फेलियर 4 आवर्स। तो ये तीनों लिख देते हैं, क्योंकि ये टोटल दिया हुआ है 4 वीक्स का। इसको शिफ्ट से डिवाइड करना पड़ेगा पर शिफ्ट निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट से इज इक्वल टू 6 hours। Setup changes is equal to 15 hours। Power failure is equal to 4 hours। तो टोटल कितना हो गया, 25 hours, दैट इज मिनट्स में कितना, 25 into 60, 1500 hours। 25 into 60 1500 होता है, राइट, सॉरी 1500 मिनट्स, मिनट्स में चेंज कर दिया। नाउ 1500 मिनट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शिफ्ट्स 48 मिनट्स, तो ये क्या हो जाएगा, अनप्रोडक्टिव टाइम पर शिफ्ट कितना हो गया, 1500 डिवाइडेड बाय 48, 31.25 मिनट्स हो गया। अभी कुछ अनप्रोडक्टिव टाइम पर शिफ्ट भी दिए हुए हैं, जैसे लंच ब्रेक 45 मिनट्स का, अदर ब्रेक्स 25 मिनट्स के और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस 15 मिनट्स का, राइट। सो लंच ब्रेक, अदर ब्रेक्स और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस 45 मिनट्स, 15 minutes, 25 minutes of preventive maintenance, 15 minutes. So total unproductive time per shift
कितना होगा 31.25 प्लस 45 प्लस 25 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 116.25 मिनट्स। ये क्या हो गया अनप्रोडक्टिव टाइम। टोटल टाइम कितना है 8 आवर्स था और 60 मिनट्स इज इक्वल टू 8 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 480 मिनट्स। ये क्या हो गया टोटल टाइम। देन अनप्रोडक्टिव आवर्स माइनस करेंगे उसमें से, कितने 116.25, तो क्या आ जाएगा प्रोडक्टिव आवर्स 480 माइनस 116.25 इज इक्वल टू 363.75 मिनट्स। ये क्या आ गए प्रोडक्टिव आवर्स। सो अवेलेबिलिटी रेशियो कैसे निकालेंगे, ये मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, आप पूरा लिखिएगा। अवेलेबिलिटी रेशियो इज इक्वल टू प्रोडक्टिव टाइम यानी 363.75 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम यानी 480 into 100 इक्वल टू 75.78%। ये हो गया अवेलेबिलिटी रेशियो। अभी सेकेंड क्या आएगा परफॉर्मेंस रेशियो। परफॉर्मेंस रेशियो कैसे निकालते हैं स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स। सो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना 3 मिनट लगता है एक स्पेयर पार्ट को और कितने बने 120 मिनट्स। एक्चुअल आवर्स तो लगेंगे जो प्रोडक्टिव टाइम है, क्योंकि जब अनप्रोडक्टिव हटा दिए तो जितना भी बचा टाइम है उतने टाइम में तो यानी प्रोडक्टिव टाइम में तो आप प्रोडक्शन ही करेंगे। तो 120 यूनिट्स कितने 363.75 मिनट्स में बनी। तो कितना हो गया ये 98.97%। ये क्या निकल गया परफॉर्मेंस रेशियो। फिर थर्ड क्या आएगा क्वालिटी रेशियो। क्वालिटी रेशियो मतलब गुड यूनिट्स अपॉन टोटल यूनिट्स। गुड यूनिट्स एक्सेप्टेड कितने लिखी है 115 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स 120 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 95.83%। राइट। अभी आप देखिए OEE कैसे निकालेंगे। अवेलेबिलिटी रेशियो 75.78%, 75.78% इंटू परफॉर्मेंस रेशियो कितना है परफॉर्मेंस रेशियो है 98.97% और क्वालिटी रेशियो है 95.83%। 98.97% into 95.83% is equal to 75.78% into 98.97% into 95.83% which is equal to 71.87%. This शुड बी ग्रेटर देन 85%। बेस्ट क्या है अबव 50 तो एक्सेप्टेबल है लेकिन बेस्ट है शुड बी ग्रेटर देन 85%। तो इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इन तीनों में से कुछ कम होगा। देखिए अवेलेबिलिटी रेशियो 75.78% है, इट शुड बी ग्रेटर देन 90%। यानी क्या अनप्रोडक्टिव टाइम को कम करके अवेलेबिलिटी रेशियो बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अनप्रोडक्टिव टाइम कम होगा तो प्रोडक्टिव टाइम बढ़ेगा और अवेलेबिलिटी रेशियो बढ़ेगा। राइट। देन परफॉर्मेंस रेशियो 98.97% है, शुड बी ग्रेटर देन 95%। परफेक्ट। देन थर्ड क्वालिटी रेशियो 95.83% है, शुड बी ग्रेटर देन 99%। इट कैन बी इम्प्रूव्ड। कैसे गुड यूनिट्स इंक्रीज करके, टोटल में से गुड यूनिट इंक्रीज करो रिजेक्टेड कम करो तो क्या बढ़ जाएगा क्वालिटी रेशियो। गुड यूनिट्स कैसे इंक्रीज हो सकती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे ज़्यादा स्पेंड करो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होगा तो गुड यूनिट्स ज़्यादा बनेगी टोटल यूनिट्स में से, और गुड क्वालिटी मटेरियल यूज़ करने से भी गुड यूनिट्स ज़्यादा बनेगी, क्वालिटी रेशियो बढ़ेगा। राइट। सो अभी OEE तो निकल गया, उसके बाद लिखेंगे अवेलेबिलिटी रेशियो। कैन बी increased by reducing
अनप्रोडक्टिव टाइम, इट शुड बी ग्रेटर देन 90% और है कुछ 70s में, राइट 75.78% है। तो कैसे इंक्रीज हो सकता है? बाय रिड्यूसिंग अनप्रोडक्टिव टाइम। और दूसरा परफॉर्मेंस रेशियो तो ठीक है, क्वालिटी रेशियो कैन बी इंक्रीज्ड बाय स्पेंडिंग मोर ऑन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। उससे गुड यूनिट्स बढ़ेगी, और गुड यूनिट्स बढ़ेगी तो क्वालिटी रेशियो बढ़ेगा। मोर ऑन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड यूजिंग गुड क्वालिटी मटेरियल। उससे गुड यूनिट्स बनेगी, राइट। तो हमने देख लिया कि कैसे OEE निकालना, अवेलेबिलिटी रेशियो इंटू परफॉर्मेंस रेशियो इंटू क्वालिटी रेशियो। और ये जो 6 फिगर्स चाहिए थी तीनों रेशियो के, वो निकालने के लिए क्या फ्लो होगा वो पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमको क्या 6 फिगर्स चाहिए और हम वो कैसे कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा, राइट। फिर हमने देखा कि OEE इज़ नॉट ग्रेटर देन 85%, तो उसके लिए अवेलेबिलिटी रेशियो बढ़ाना है, क्वालिटी रेशियो बढ़ाना है, और वो कैसे बढ़ेंगे, राइट। सो दिस वाज इट, अ क्वेश्चन ऑन OEE। इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज़ फील फ्री टू अस। बाय बाय।